और एक मैं आपको उठा के ये देखें तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितने सॉफ्ट और कितने नरम ये बने, और ये देखें ये अंदर तक रसीले हैं। इतने मजे के ये गुलाब जामुन बने। आप भी इतने सारे गुलाब जामुन ढेरों ढेर बना सकते हैं ईद पे। मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी, क्योंकि ये डब्बे वाले गुलाब जामुन हर किसी से परफेक्ट नहीं बनते। ये बहुत अंदर से हार्ड रह जाते हैं और ये अंदर से सख्त हो, तो फिर इनको खाने का मजा भी नहीं आता। तो मेरी वीडियो को फुल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये गुलाब जामुन परफेक्ट ही बनेंगे आपसे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिया है आटा। इसका मैंने पैकेट खोल के इसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे ये मिलता है इसके साथ खमीर। तो आप चाहें तो इसको आप पहले भी भिगो के रख सकते हैं, चाहे तो आप इसी तरीके से भी अंदर इसके ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने इसको खमीर को लेके इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब मैंने अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इसको मिक्स कर देना है, ताकि जो भी गुठलियां वगैरह हैं वो इसके अंदर हल हो जाएं, ताकि जब गुलाब जामुन हम बनाएं तो उसके अंदर ये गुठलियां ना रह जाएं। जब हम खाएंगे तो फिर मुंह के अंदर वो गुठलियां आएंगी, तो फिर मजा नहीं आएगा खाने में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रेसिपी, जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं, अगर वो परफेक्ट जाके बने, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने नीम गर्म दूध। तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाना है और इसको गूंदते जाना है। मैंने एकदम से इसको नहीं ऐड करना, क्योंकि हमने एकदम से ऐड कर दिया तो जिस तरह की हम डो बनाना चाह रहे हैं वो उस तरह की नहीं बनेगी, या तो ये एकदम से पतली हो जाएगी या फिर खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाना है। ये देखिए, इसी तरीके से दबा दबा के हमने आटा गूंदना है। तो हमारा आटा बिल्कुल ही जो हम डो जिस तरह की चाह रहे हैं वैसी परफेक्ट जाके ये बनेगी। तो इसको हमने 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। अगर आप नहीं भी देना चाह रहे, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसको फौरन ही बना के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, बस आपने मेरी वीडियो फुल देखनी है। आप देखें कि ये मैं किस तरह से बना रही हूँ, ताकि आप भी उसी तरीके से बनाएं और आपसे भी परफेक्ट जाके बने। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े के, बहुत ही जूसी बनते हैं जाके। ये देखें, अक्सर क्या होता है कि जो हम नॉर्मल दूध होता है, ठंडा दूध होता है, हम उनसे आटा गूंद लेते हैं, जिससे हमारी डो ख़राब हो जाती है। तो दूध को हमेशा नीम गर्म लेके उसके साथ आप ये डो बनाएं। ये देखिए, ना ये पतली है ना ये बिल्कुल हार्ड है, ये नॉर्मल सी हमने डो बनाई है। ये देखिए, अब मैंने इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना है, रेस्ट देना। उसके बाद फिर मैंने इसको गुलाब जामुन रेडी करना स्टार्ट कर देने हैं। और जब तक हमारी डो सेट होती है, तो यहाँ पे हम शीरा रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली है हाफ केजी चीनी, एक बड़ा कप भर के। तो उसके अंदर मैं अब पानी ऐड करूँगी, उसका हाफ। हमने फुल पानी नहीं डालना, जितनी चीनी उतना पानी नहीं। चीनी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, पानी हमेशा उसका कम होना चाहिए, तो आपका शीरा बिल्कुल परफेक्ट जाके बनता है। तो ये देखें, तो यहाँ पे मैंने इलायची भी डाल दी हैं 2 से 3 इसके अंदर खोल के। तो यहाँ पे ये पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, हमने इसको हल्का चिपचिपा करके उतार लेना है। इससे ज़्यादा हमने नहीं बनाना, हमने 1 तार का 2 तार का शीरा नहीं रेडी करना। तो ये देखें, ये इसके अंदर हल्का 2 से 3 मिनट का जैसे बॉयल आए, तो आपने इसका चूल्हा बंद कर देना। अब ये देखें, ज़रा चिपचिपी होना शुरू हुई है, तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, क्योंकि हमने इतना ही शीरा पकाना था और हमें इस तरह का शीरा ही रेडी करना था। तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इसी चीज़ का ध्यान रखना कि इसी तरीके का ही शीरा होगा, तो आपके गुलाब जामुन परफेक्ट बनेंगे। और यहाँ पे मैंने पैन ले लिया दूसरा। तो इसके अंदर मैंने ढेर सारा भर के ऑयल ऐड कर देना है। ना मैंने इसको फुल भरना है, ना हमने इसको नीचे को रखना है, हमने इसको दरमियान तक भर लेना है, ताकि हमारे गुलाब जामुन जो हम बनाएं वो इसके अंदर अच्छे से फ्राई हो जाए। अभी मैंने इसका फ्लेम ऑन करके इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से गुलाब जामुन बनाने हैं। ये देखिए, मैंने छोटी सी इसकी लोई ले ली है। तो इसको मैंने हाथों की मदद से अच्छी सी गुलाई में ले लेना है। ये देखिए, और मैं आपको 2 तरह से बना के दिखाऊंगी, बड़े साइज़ की भी, और हम छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों ईद में बहुत ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो उनको मीठा खाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमने लेना है। तो आप छोटे छोटे साइज़ के बच्चों के लिए भी बना के रख देंगे, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी, कि ताकि चीज़ ज़ाया ना हो। ये देखिए, ये जैसे हल्के हल्के ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से आप इनको फैलाते जाएंगे, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। और हमने फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है, मैंने फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखा। पहले मैंने हाई फ्लेम करके इसको अच्छे से गर्म कर लिया, अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। अगर हमने फ्लेम हाई रखा तो ये ऊपर से तो जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखें, जैसे ये पकते जाएंगे मैं इस तरह से इनको निकालती जाऊंगी। आप कलर इनका चेक करें, माशाल्लाह कैसा खूबसूरत खिल के आया है। और इधर मैंने पैन के अंदर फिर से गुलाब जामुन छोटे साइज़ के बना के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो ये देखिए, ताकि बच्चे भी खा सकें और बड़े भी खा सकें। ये देखिए, ये मैंने बनाए हैं छोटे साइज़ के।
और ये देखिए ये सेम आप अगर मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपसे इंशाल्लाह परफेक्ट जाके बनेंगे। ये मैंने आपको जैसे कि दिखाया, ये मैंने छोटे छोटे साइज़ के बच्चों के लिए बनाए थे और ये मैंने बनाए हैं बड़ों के लिए, क्योंकि हमने बच्चों को भी और बड़ों को भी सबको राज़ी करना है, सबको हमने खुश करना है, क्योंकि ईद पे खुशियाँ बांटनी होती हैं तो हमने सभी को खुश करना है। ये देखिए हमने हल्का हल्का इसका चम्मच हिलाते जाना है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट जाके बनेगी। और ये देखिए ये भी बन के हो गया रेडी, तो मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे जो हमने ये शीरा बनाया था, शीरा को मैंने फिर से हल्का सा गर्म कर लिया है। हमने इसको गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड कर दिया, हमने 1 मिनट का इसको बॉयल दिलवाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर ढक के रख देना है थोड़ी देर के लिए। ये देखिए इसी तरीके से ढक के रख दिया। अब मैंने 20 मिनट के बाद निकाल के आपके सामने ये सर्व किए माशाल्लाह से। ये देखिए कैसे खूबसूरत और बहुत ही परफेक्ट जाके गुलाब जामुन बने हैं। तो ये मैं आपको खोल के भी चेक करवाती हूँ कि ये देखिए कितने जूसी और कितने सॉफ्ट जाके बने हैं। और देखिए इसको तोड़ने से ही पता चलेगा कि ये कितने माशाल्लाह से जूसी और सॉफ्ट बनी है। ज़रूर ईद पे बना के ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपसे किस तरह के बने। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ में भी हमेशा याद रखिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।